हेलो एवरीवन। आज हम करें क्वांट्स चेकलिस्ट नंबर 4 आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट। अर्थमेटिक की सारी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। टारगेट है बैंक एग्जाम 2023। सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आपके बिल्कुल अच्छे से बेसिक से आपको हर चीज़ जो भी उस क्वेश्चन के बारे में जो भी बेसिक या फिर जो भी नॉलेज होगी सब बातें बताई जाएंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, मतलब एक आर्टिकल बेचा गया है 9.09% लॉस के ऊपर, और एक दूसरा आर्टिकल बेचा गया जो कितने प्रॉफिट पे बेचा गया। फर्स्ट आर्टिकल अगर हम देखें, फर्स्ट की बात करें तो उसमें लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है? 9.09% का लॉस। एंड जो सेकेंड आर्टिकल है उसको प्रॉफिट पे बेचा गया है, कितना प्रॉफिट? 12.5% के प्रॉफिट पे। ठीक है, अगर बात हुई कि दोनों का कॉस्ट प्राइस अगर सेम हो, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, हमें बता रखा है कि जो डिफरेंस है उनके सेलिंग प्राइस के बीच में वो 570 है। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस कितना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि लॉस हुआ है 9.09%। किसी चीज़ का क्या होता है? 1/11। जो भी वैल्यू आपकी नीचे दी होती है, जैसे 11 दे रखा है, इसका मतलब टोटल वैल्यू 11 है, उसमें से एक वैल्यू का लॉस हो गया। ठीक है, टोटल 11 है, एक का लॉस हो गया, तो पीछे कितनी बच गई? 10/11। अब बोला कि इतने का प्रॉफिट हुआ। अब 12.5 किसी चीज़ का कितना होता है? अगर हम देखें तो 1/5 इसको लिख सकते हैं 1/8। ये 1/8 के इक्वल है ये वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ से 1/8 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा। कॉस्ट प्राइस हम मान लीजिए कि हम 100 भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन 100 में आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू ज़्यादा पॉइंट्स में चली जाएंगे। तो हम क्या करें, एक ऐसा नंबर एज्यूम करते हैं जो क्या करे, आपका जो 11 दे रखा है टोटल क्वांटिटी एंड जो 8 दे रखी है, दोनों से ऐसा हो कि डिवाइड हो, तो हमें आंसर फ्रैक्शन में ना लेना पड़े। आपको इतनी वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है? अगर हम दोनों से देखें, 1/11 11 से भी कट हो जाए एंड 8 से भी कट हो जाए, तो हम क्या करें, 11 और 8 का मल्टीपल ले लेते हैं। 11 और अगर 8 का मल्टीपल लेते हैं तो 88 बनेगा। एक जीरो एक्स्ट्रा लगा ली ताकि वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। तो हमने CP एज्यूम कर लिया 880। हम एज्यूम करते हैं CP कितना है? 880 रुपये। ठीक है, यहाँ से देखिए फर्स्ट का अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें, सेलिंग प्राइस कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस, जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो 100 में से लॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। और प्रॉफिट में वैल्यू कैसे निकलती है? SP = CP लिखेंगे। प्रॉफिट आपका 100 में ऐड हो जाएगा, मतलब 1 या फिर 100, हम एक ही चीज़ अज्यूम करते हैं, डिवाइड बाय में 100। तो यहाँ से फर्स्ट का सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा? टोटल हमने अज्यूम किया कॉस्ट प्राइस कितना है? 880 रुपये। अगर उसको 1/11 का लॉस हुआ है, टोटल अगर वैल्यू 1 है, उसमें से 1/11 का लॉस हो गया, तो आप क्या करिए, 11 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना बच गया? 10/11। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 800 रुपये। फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 800 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस था 880, इट मीन्स लॉस हुआ है। अब अगर नेक्स्ट का निकालें तो कॉस्ट प्राइस है 880, प्रॉफिट हुआ है उसको 1/8 का, मीन्स टोटल वैल्यू है 8, उसमें 1 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, तो 8 में हम 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 9/8। तो प्रॉफिट टोटल 9/8। 9/8 करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास? 990 रुपये इसका सेलिंग प्राइस था। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, फर्स्ट और सेकंड के अगर हम सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस देखें तो ये तो 990 है, ये आपका 800 है। कितने का डिफरेंस है? 190 का। 190 का डिफरेंस है, 190x एज्यूम कर लीजिए। इन्होंने बताया कि डिफरेंस है 570 रुपये का। इसका मतलब आपका ये 190x = 570। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर हम इसको कट करते हैं तो 3 मिल गया हमें, नहीं 30 मिलेगा। x की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? 3 आएगा क्योंकि ये 190 है, 90 नहीं है। x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, अब पूछा कि कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस हम कितना एज्यूम करके चले थे? 880। एक किस्म से माने तो 880 x है, x की वैल्यू है 3, तो आप क्या करिए, 880 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आंसर आएगा? 2640। इसका मतलब उस वैल्यू का कॉस्ट प्राइस है 2640 रुपये। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, 15 मैन वर्किंग 2 hours a day कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। अगर 15 मैन 12 घंटे काम करके 20 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं, तो हमें बताना है कि 12 बॉयज़ उस काम को 10 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे। एफिशिएंसी क्या दे रखी है? एफिशिएंसी ऑफ अ बॉय इज़ ट्वाइस ऑफ अ मैन, मीन्स बॉय और मैन की एफिशिएंसी देखें तो 2:1 है। इसका मतलब जितना काम 1 बॉय करेगा उतने 2 मैन करेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी जिसकी ज़्यादा होती है उसको टाइम कम लगता है। तो अगर हम टोटल वर्क निकालें, सबसे पहले तो देखिए इस तरह से लिखा जाता है ना,
जैसे मैन कितने घंटे काम किया या फिर कितने दिन तक काम किया और डिवाइड में W1 लिखना होता है, इज इक्वल टू M2H2 D2 डिवाइड बाय में W2 इज इक्वल टू, मतलब टोटल उसका काम लिख दीजिए, जो टोटल काम है वो W1 की फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब 15 मैन 12 घंटे काम करके 20 दिन में एक काम कंप्लीट करते हैं। टोटल वर्क को 1 एज्यूम कर लिया। तो 12 बॉयज़ 10 दिन काम करके कितने दिन में D2 अगर हम यहाँ पे निकालें वो पूरा काम कंप्लीट करेंगे। अब अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 एफिशिएंसी से काम हो रहा है। बॉयज़ कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, बॉयज़ कर रहे हैं 2 एफिशिएंसी से, तो मल्टीप्लाई करना है 2, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। अब अगर हमें D2 निकालना है तो क्या करें, सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या रह जाएगा आपके पास, 15 12 20 एंड ये आपका 12 10 एंड 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये कट 12 से 12 कट, इसका मतलब उसको 15 डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट देखिए, एवरेज ऑफ 12 नंबर इज़ 56। नेक्स्ट 11 नंबर का एवरेज है 28 एंड लास्ट 2 का है 30। आपको एवरेज निकालना है टोटल 25 नंबर का। सबसे पहले देखिए, पहले 12 नंबर दे रखे हैं, उसके बाद दे रखे हैं नेक्स्ट 11 नंबर और फिर लास्ट के 2 नंबर। कितने बन गए, ये 23 एंड 2 25, 25 का मिल गया लेकिन अलग अलग। इसका एवरेज कितना है 56, इसका एवरेज है 28 एंड इसका 30। अगर हम टोटल वैल्यू निकालें तो वो कैसे निकलती है, एवरेज और जितने नंबर होते हैं, मान लीजिए कि 2 लोगों का एवरेज है, जैसे 30 दे रखा है, तो टोटल नंबर कैसे निकलेगा 30 × 2। ऐसे ही अगर हमें टोटल नंबर चाहिए तो हम क्या करें, 12 को 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा 672। अगर हम 11 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनेगा 308, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60। ये सब की एवरेज मिल गई हमें 25 नंबर की। अगर हम तीनों वैल्यू को ऐड करें तो कितना बनेगा 1040। आपको एग्जैक्ट एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालनी है तो क्या होता है, जो टोटल वैल्यू है उससे आपको डिवाइड करना होता है कितने नंबर है, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट या कितने नंबर है। टोटल नंबर है 1040, कितने लोगों की एवरेज है 25, आपको इसको 25 से डिवाइड करना है। 5 पे कट करें इसको, नेक्स्ट फिर 5 पे कट करेंगे तो 41.6 इसकी एवरेज हो जाएगी, तो आंसर होगा 1। नेक्स्ट देखिए, रजनी एंड दिव्या इन्वेस्टेड 13,500 टुगेदर, द रेशो ऑफ प्रॉफिट ऑफ बोथ द, मतलब इनके प्रॉफिट का रेशो दे रखा है। सबसे पहले कैसे होता है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये रजनी हो गई, ये दिव्या। सबसे पहले यहाँ इनकी इन्वेस्टमेंट लिखी जाती है, देन इनका टाइम और फिर प्रॉफिट आता है। आपको पता है जब भी इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट निकल आता है। इन्वेस्टमेंट हमें नहीं पता कितनी है, हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, इसको वाई एज्यूम कर लेते हैं। टाइम कितना लगा, इसने 6 मंथ के लिए दिया, इसने 15 मंथ के लिए दिया। उसके बाद इनके प्रॉफिट का रेशो भी दे रखा है 36:45। इतना क्लियर हो गया यहाँ से। अब हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट के रेशो के इक्वल आती है। इसका मतलब मैं 6 और x की मल्टीप्लाई करूँ 6x इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। डिवाइड करते हैं, अगर 15 और y की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 45। यहाँ से x और y को एज इट इज़ रखते हैं, इस 15 और 6 को क्या करें, 15 यहाँ डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। 15 से कट करें 3, 3 से कट करें 6 एंड 2, तो इनका क्या रेशो बन गया आपका x एंड y का 2:1। एक्स एंड वाई का हमें रेशो पता लग गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स एंड वाई 2:1। क्लियर। अब आपको ये बताना है कि रजनी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे। रजनी का हम क्या मान के चले हैं, एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले टोटल अमाउंट दोनों की कितनी है, 13,500 रुपये। ठीक है, जब भी हमें रेशो में वैल्यू दी होती है और एक फ्रैक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे करते हैं, दोनों रेशो को ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इससे डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 4500 रुपये एक रेशो की वैल्यू है। अब पूछा किससे, एक्स की, तो आप क्या करें 4500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये 2x है। तो रजनी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, 9,000 रुपये। अगर ये पूछते हैं हमसे दिव्या का, तो दिव्या की है 1 वैल्यू, मीन्स x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4500 दिव्या ने इन्वेस्ट किए थे एंड रजनी ने 9,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ एंड द ब्रेथ, रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है आपको। लेंथ एंड ब्रेथ का रेशो 5x एंड 3x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है हमें। जो साइड है स्क्वायर की वो 2 ज़्यादा है रेक्टेंगल की ब्रेथ से। हमें पहले रेक्टेंगल की ब्रेथ चाहिए, उसमें 2 ऐड करेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। हमें एरिया ऑफ स्क्वायर होता है a², बस वैल्यू सोल्व करनी है। अब ये लेंथ और ब्रेथ निकलेगी कैसे, आगे इन्होंने दे रखा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 32। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l + b।
ठीक है। इट मीन्स 2L प्लस बी इज इक्वल टू 32, क्योंकि हमें वैल्यू 32 दे रखी है। लेंथ की जगह पे पुट कर सकते हैं 5x, ब्रेथ की जगह पे 3x इज इक्वल टू 32। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। इट मीन्स 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 16। इन दोनों को ऐड करेंगे, 8x की वैल्यू 16, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंथ हो गई आपकी 10, और जब हम ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रेथ हो जाएगी 6। अब साइड ऑफ स्क्वायर ब्रेथ से 2 ज़्यादा है, अगर ये 6 है तो साइड ऑफ स्क्वायर 1 अज्यूम करके चलते हैं साइड ऑफ स्क्वायर को, वो कितनी हो जाएगी 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। आपको चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, साइड का आपको स्क्वायर करना होता है, मतलब ए स्क्वायर। 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 64 हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर, 3 लोगों की एवरेज एज दे रखी है आफ्टर 3 ईयर इज 28। तो हम यहाँ से निकालते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर की टोटल अगर हम वैल्यू निकालें, मतलब कितनी एज है, तो क्या करें 28 एवरेज है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 28 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना बना 84। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एवरेज कितने टाइम बाद है, 3 साल बाद। इसका मतलब इसके अंदर पी के भी 3 साल ऐड हुए हैं, क्यू के भी 3 साल ऐड हुए हैं, आर के भी 3 साल ऐड हुए हैं। तो टोटल कितने साल ऐड हो गए, तीनों के 3 करें तो 9 ईयर्स। अगर मैं इसमें से 9 ईयर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कितना बनेगा 75। इसका मतलब प्रेजेंट में उनकी टोटल एज है 75। समझ आ गया यहाँ तक। आगे देखिए, द रेशो ऑफ एज ऑफ क्यू एन आर। क्यू एन आर का रेशो दे रखा है आपको एज का 4:3। हम इसको 4x एंड 3x एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद ये बोला कि P की एज, P इज़ 5 ईयर मोर देन R, R से 5 साल ज़्यादा है। R की क्या वैल्यू है 3x, इससे 5 साल ज़्यादा है। ठीक है, P की वैल्यू। अब हमें निकालना है कि एवरेज एज ऑफ पी एन क्यू की एवरेज एज निकालो 6 साल बाद। सबसे पहले हमें पी एन क्यू की प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए, देन फिर एवरेज निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करें, ये सब रेशो में दे रखा है, आप इसके अंदर पुट करो इस इक्वेशन में, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 75। ये 75 क्लियर हो गया ना, क्योंकि 3 साल बाद है, तो हमने क्या किया, तीनों के 3 साल 9 ईयर सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब पी की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, ये वैल्यू पुट करिए 3x प्लस 5, क्यू की जगह क्या पुट करेंगे 4x, एंड आर की जगह पे 3x इज इक्वल टू 75। 3 and 3 6 एंड ये हो जाएगा आपका 10x, एंड 5 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस करेंगे तो 70 बचेगा। x की वैल्यू यहाँ से 7 हो गई। क्लियर, x की वैल्यू हमें यहाँ से 7 मिल गई। x की वैल्यू अगर हम p में पुट करते हैं तो क्या वैल्यू निकलेगी, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा 26। p की वैल्यू 26। अगर q की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 28। ये एज आ गई इनकी प्रेजेंट की। हमें एवरेज कितने साल बाद निकालना है, 6 साल बाद। तो p की 6 साल बाद एज कितनी हो जाएगी 26 प्लस 6 कितना हो जाएगा 32। अगर मुझे q की निकालनी है 6 ईयर्स के बाद, कितना हो जाएगा 34। ये इनकी एज है, इन दोनों को ऐड करो कितना बनेगा 66। एवरेज निकालना है 2 नंबर का, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 33। इसका मतलब उनकी एवरेज एज कितनी होगी 6 साल बाद 33। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर सेलिंग अ सूट फॉर 1680 रुपये, अ शॉपकीपर्स ऑफर अ लॉस ऑफ, मतलब उसको सफ़र होता है 16% का लॉस। अगर उसको 15% का प्रॉफिट गेन करना है और डिस्काउंट भी देना है तो आप मार्क प्राइस बताइए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको दे क्या रखा है, सेलिंग प्राइस 1680 रुपये। ठीक है, अगर हम सीपी और जितना भी उसको लॉस हुआ है 100 में से उसका लॉस सब्ट्रैक्ट करें और डिवाइड करें 100 से, तो आपका सेलिंग प्राइस के इक्वल आएगा। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है, लॉस की परसेंटेज भी दे रखी है, तो यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं। कैसे, सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है 1680, ये 100 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। लॉस कितना हुआ 16% का, तो 100 में से 16% को सब्ट्रैक्ट किया, कितनी वैल्यू बच गई आपके पास 84। ठीक है, 84%, तो डिवाइड करो 84 से। अगर हम इसको कट करते हैं तो ये डायरेक्ट 20, इसका मतलब आपका सीपी कितना है 2000 रुपये। यहाँ से कॉस्ट प्राइस हो गया 2000 रुपये। ठीक है, अब इसको 15% का प्रॉफिट चाहिए। 15% का प्रॉफिट चाहिए तो सीपी के ऊपर हम क्या करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 करें तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि पहले जो लॉस हो गया, अब उसको 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो क्या सेलिंग प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपये। अगर 15% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 में 15 ऐड करेंगे, 115 बाई 100 कितना बनेगा इसके पास, टोटल वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2300। इसका मतलब अब वो पर्सन 2300 की, 2000 की चीज़ को 2300 की बेचना चाहते हैं ताकि उसको प्रॉफिट हो।
लेकिन वो इस पर डिस्काउंट भी देना चाहते हैं, ताकि वो चाहे कि मैं एमआरपी थोड़ा बढ़ा के लिख दूँ ताकि कस्टमर डिस्काउंट मांगे तो भी मुझे 2300 का ही बेचना है उसको। ठीक है, वो कैसे निकलती है, एमआरपी के ऊपर आपको क्या करना होता है, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय में 100 किया इज इक्वल टू आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है। ठीक है, एमआरपी अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आपका 2300 और मल्टीप्लाई करना है 100 एंड कितने का प्रॉफिट दिया उसने, डिस्काउंट दिया 8% का, तो 100 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच गया 92 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर हम इस पे कट करें तो ये कितना बन जाएगा, 23 4 पे कट हो जाएगा ये, है ना, 4 पे कट हो गया, 4 से कट करेंगे 25 हो जाएगा। इसका मतलब उसको एमआरपी 2500 रुपये का रखना पड़ेगा। सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपको ये फॉर्मूलाज वगैरह क्लियर नहीं है कि कैसे एमआरपी निकालते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की 2 छोटी छोटी वीडियो हैं 8-8 मिनट की, बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चैनल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, बेसिक्स वाले में आप वो कर लीजिए, सब रूल्स वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे आपको। उसमें एक बार अच्छे से बता रखा है कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का सीपी और एसपी के बीच में रिलेशनशिप होता है और सेलिंग प्राइस और एमआरपी के बीच में आपका डिस्काउंट का रिलेशनशिप होता है। एक बार आप चेक कर लीजिए, 8 से 8-8 मिनट की 16 मिनट की वीडियो। अब देखिए ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेड फॉर राइस 12,000, प्रिंसिपल आपका कितना है 12,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, 2 ईयर्स के लिए टाइम है 2 ईयर्स। निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों बताएंगे आपको। सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, 12,000 लिख दिया, उसके बाद कितनी रेट है 10%। इसका मतलब अगर हम क्या करते हैं, जब भी प्रॉफिट होता है तो उसको 100 में ऐड किया जाता है, तो रेट भी कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको प्रॉफिट ही दे रही है, तो जितनी भी रेट होगी वो 100 में ऐड करिए, कितना हो गया 110, तो 2 साल के लिए तो आपको 2 बार 110/100 करना है। ठीक है, ये 0 से 0 कट हो गई। 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा 14,520। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, जो प्रिंसिपल है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, वैल्यू कितनी बचेगी इतनी 2520। तो आपका प्रॉफिट के मतलब जो इंटरेस्ट मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना है 2520। एक तरीका तो है ये निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, 12,000 रुपये हो गया, यहाँ पे रेट और टाइम एक साथ लिखेंगे डिवाइड में 100। अब ये रेट और टाइम निकालना कैसे है, जितनी भी रेट दी होती है अगर 2 साल का टाइम निकालना है तो आपको 2 से रेट को मल्टीप्लाई करना है, रेट का स्क्वायर करना और डिवाइड में 100 करना है। 2 से आर को मतलब आर की वैल्यू है 10, तो कितना हो जाएगा 20, 10 का स्क्वायर हो गया 100 डिवाइड 100 कितना बन गया 121, यहाँ पे आप लिखेंगे 21। अब आपको 21 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 2520 आ जाएगा। जो भी मेथड आपको याद रहता है जिसमें आपकी स्पीड अच्छी बन रही है, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का दे रखा हो ये मेथड लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, अब मैन कवर अ डिस्टेंस, ये आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एस टी इज इक्वल टू डी होता है, जब भी स्पीड को आप टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे आपका डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, एस टी इज इक्वल टू डी। सबसे पहले ये बोला कि 360 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो उसने 120 स्पीड पे ट्रेवल किया। सबसे पहले अगर हम टाइम निकालें तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड हमेशा टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा क्यों, जब भी स्पीड ज़्यादा होगी तो आपको टाइम कम लगेगा और स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम टाइम निकालते जाएं हर किसी में तो डिस्टेंस बाय स्पीड, सबसे पहले डिस्टेंस कितना है 360 और किस स्पीड से चल रहा है 120 के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा इसको 3 घंटे का टाइम लग गया। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 80 की स्पीड में चल रहा है तो कितना टाइम लगेगा 6 आवर का। नेक्स्ट में अगर देखें तो 140 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 2 घंटे लगेंगे। टोटल टाइम कितना बताएं इसको, 3, 6 और 2 कितना टाइम लग गया 11 आवर्स का टाइम लग गया। आपको बतानी है कि एवरेज स्पीड क्या है एंटायर जर्नी की। जब भी एवरेज स्पीड निकालनी हो एंटायर जर्नी की तो क्या करना होता है, टोटल डिस्टेंस उसको डिवाइड करो आप टोटल टाइम से, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो हमें 11 पता लग गया, हमने निकाल लिया। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 360, 480 एंड 140, इन तीनों को ऐड करो। ठीक है, कितना डिस्टेंस बनेगा हमारे पास, डिस्टेंस बनेगा 980। टाइम कितना लग रहा है 11 आवर्स का, तो कितना मतलब इसकी स्पीड क्या बनेगी जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 89, 1/11 इसकी स्पीड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द रेशो ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी का रेशो दे रखा है 3:7, ए एंड बी का रेशो दे रखा है 5:3। डिफरेंस दे रखा है ए और सी के बीच में कितना है 120 का। हमें बताना है बी एंड सी का सम।
कि बी और सी का सम कितना होता है। सबसे पहले रेशो एक लाइन में लेके आते हैं, तीनों एक साथ होने चाहिए, ए बी सी। ए और बी का कितना है 5:3, बी एंड सी का कितना है 3:7। ये देखिए इसके अंदर बी कॉमन है, बी का 3 दोनों में सेम है। अगर सेम नहीं होता तो सबसे पहले हमें इसको सेम करना था क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर ये सेम है तो इसका मतलब हम यहाँ 7 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये तीनों का एक साथ रेशो हमें मिल गया। एक साथ रेशो मिलने के बाद डिफरेंस बोला है ए और सी के बीच में कितने का डिफरेंस है। ए और सी पहले आप देखिए कितने रेशो का डिफरेंस है। अगर ये 5x है, 3x है, 7x है, तो इनके बीच में ए और सी के बीच में 2x का डिफरेंस है। इट मीन्स 2x का डिफरेंस 120 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी 60। x की वैल्यू 60 निकल गई। अब आपको सम बताना है बी एंड सी का। सबसे पहले बी एंड सी का क्या रेशो है, b का 3, c का 7। 7 और 3 को ऐड करेंगे कितना हो गया 10x। 10 को x की वैल्यू है 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 600 आंसर होगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन हैज़ अ टोटल ऑफ प्राइस 10,000, 10,000 रुपये है। ही इन्वेस्टेड 10% ऑफ इट एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 20%, 30% ऑफ इट 30% रेट के ऊपर, एंड रिमेनिंग एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 40%। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट। सबसे पहले टोटल अमाउंट है हमारे पास 10,000 रुपये, जिसमें से 10%। अगर आपको 10,000 का 10% चाहिए तो कैसे निकालेंगे, 10/100। ठीक है, कितना बचा 1,000 रुपये। इसका मतलब उसका 10% है 1,000 रुपये। इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है, सिंपल इंटरेस्ट, तो कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। टाइम इन्होंने दिया नहीं, इसका मतलब 1 ईयर ही होगा, हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में 10%, 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपये। कितने इंटरेस्ट पे, 20% इंटरेस्ट पे। टाइम है 1 ईयर का, डिवाइड बाय में 100, ये एक इंटरेस्ट निकल गया। नेक्स्ट 30%, अगर टोटल 10,000 रुपये है, उसका 10% 1,000 रुपये बनता है, तो 30% कितना बनेगा 3,000 रुपये। 3,000 को दिया उसने 30% के ऊपर, डिवाइड बाय 100। बाकी जो रिमेनिंग बच गया उसको 40% पे। देखिए 3,000 और 1,000, 4,000 रुपये जा चुके हैं 10,000 में से। कितने बच गए पीछे, 6,000। इसका मतलब उसने 6,000 रुपये 40% के हिसाब से दिए हैं। हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 200, इसका इंटरेस्ट कितना होगा आपका 900 रुपये, एंड इसका इंटरेस्ट कितना होगा, 0 से 0 कट करें तो 2400। तीनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा, 3500 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा। इसका टोटल आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए, रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है। रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है आपकी, πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, आर है आपका 21, एच की वैल्यू 15। आपको कट करना है। ठीक है, अब हम 21 एंड 22 की मल्टीप्लाई करें और 45 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले इस तरह की मल्टीप्लाई करनी होती है, जैसे 21 और 22 की मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको ऐसे नहीं करना। और स्केयर याद है तो आप क्या करें, 21 का स्केयर कितना होता है, अगर हमें 21 और 22 की मल्टीप्लाई करनी होती है, 21 का स्केयर होता है 441। इसमें क्या करो, 21 ऐड कर दो। 441 में 21 करेंगे 462। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 462। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 45 से। आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए 45 से। आंसर कितना होगा 20,790 रुपये। लेकिन यहाँ पे देखिए 20,970 दे रखा है, आपको सॉल्यूशन में भी 970 दे रखा है। 970 नहीं होगा, चाहे आप कैलकुलेटर से करके देखिए, 20,790 ही होगा। ये एरर है, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था 20,790। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी इन्वेस्ट करते हैं 20,000 रुपये एंड 15,000 रुपये। किसका क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का। ये ए एंड बी, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिखी जाएगी, देन टाइम होगा, फिर आपका प्रॉफिट का रेशो होगा। इसने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए, इसने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए। कितने टाइम के लिए, 6 मंथ, 8 मंथ। हमें बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना था जब बी का प्रॉफिट निकला है 20,000 रुपये। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट का रेशो निकालते हैं हम। आप इसको शॉर्ट करके काट सकते हैं, जितना छोटा कर सके। अगर 5 पे कट करें 3 एंड ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 एंड 3 हो गया। अगर हम 2 पे कट करें 3 एंड 4। प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट का रेशो 4 एंड इसका 3। 4 एंड 3 को मल्टीप्लाई किया 12x, और यहाँ पे भी कितना हो गया 12x। अगर हम 12 है कट करें तो 1:1। इसका मतलब दोनों का प्रॉफिट सेम होगा। प्रॉफिट बी का है 20,000 रुपये, इसका मतलब इसका भी 20,000 रुपये ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट का रेशो सेम है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, दोनों को 20,000 हुआ, इसका मतलब 40,000 रुपये। डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 20 क्वेश्चन है, इसमें कंप्लीट करते हैं। आप डेली प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा अर्थमेटिक हो जाएगा आपका। कंप्लीट प्लेलिस्ट करेंगे, मतलब कंप्लीट जो चेकलिस्ट जितनी भी सर ने करवाई है ना,
सब की सब आपको वीडियो मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि करंट वाली चेकलिस्ट की तरफ चले जाते हैं और पीछे वाली छोड़ देते हैं। पीछे वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कंटेंट मिलता है ना, बाद में तो धीरे धीरे उसका लेवल कम होता जाता है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से कंटेंट बढ़िया से लेके आए हुए हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है। आप पढ़िए, मुझे खुद को बेनिफिट हुआ, आपको भी बेनिफिट होगा अगर अर्थमेटिक अच्छा करना चाहते हो तो। अगर यही सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 20 क्वेश्चन उसमें से पढ़ लिए और किसी चैप्टर के 100 क्वेश्चन पढ़ लिए, बस हो जाएगा, और फिर ऐसे सोचते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आपका अर्थमेटिक आपने कंप्लीट चेकलिस्ट कर लिया, आपका अर्थमेटिक इतना अच्छा हो जाएगा। अर्थमेटिक अच्छा होगा तो प्रीलिम्स में तो बेनिफिट होगा ही होगा, आपके मेंस में भी बेनिफिट होगा, क्योंकि डीआई आपको मिलेंगे अर्थमेटिक से रिलेटेड। और काफ़ी स्टूडेंट्स को अर्थमेटिक में प्रॉब्लम रहती है, तो आपको सबसे आगे निकलना है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। किसी भी चीज़ को लेट गो मत करिए, तो थोड़ा पढ़ लेते तो थोड़ा पढ़ लेते, टाइम है और कोई करवाने वाला मिल रहा है तो कर डालिए। कम से कम ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए 2022 में कि अब मैथ्स की वजह से सिलेक्शन रह गया। फोकस करिए इसके ऊपर। द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 45। तो हम टोटल निकाल सकते हैं कितना है, 15 नंबर का 45 है, तो हमने क्या किया, 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना आ गया 675। बाद में ये पता चला कि दो नंबर जो 72 और 45 पढ़ लिए इंस्टेड ऑफ थे क्या 69 एंड 52। करेक्ट एवरेज निकालो। गलत क्या पढ़ा गया 72 एंड 45, इनको ऐड किया हमें तो 117 बना। एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी आपकी 69 एंड 52, इनको ऐड करेंगे 121। इसका मतलब 117, 117 उन्होंने पढ़ लिया, एग्जैक्ट था 121, मतलब कितना कम रह गया। तो 121 में से 117 को सब्ट्रैक्ट करें, इसका मतलब 4। इसका मतलब वैल्यू 4 और ऐड होनी थी आपकी इसके अंदर, तो हम क्या करें 4 इसमें ऐड कर देते हैं कि कितना हो गया 679। अब एक आपको करेक्ट एवरेज निकालने के लिए टोटल कितने नंबर थे 15, तो इस एवरेज को 15 से डिवाइड करिए। आपके पास करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए कि कितना होगा, तो कितना होगा, पॉइंट्स में जाएगी वैल्यू 45.26, 266 होगी, तो हम 45.26 लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर का रेशो दे रखा है। ठीक है, ये आपका मिल्क है, ये वाटर है। मिल्क एंड वाटर का रेशो है 5:4। 12 लीटर क्या है कि वाटर ऐड किया गया, उसके बाद रेशो क्या बन गया 1:2। तो हमें निकालना है कि फाइनल अमाउंट क्या था मिक्सचर के अंदर। तो फाइनल अमाउंट आपका कैसे निकल के आएगा, सबसे पहले ये देखिए 5x है, ये 4x है, 5x डिवाइड में 4x, 5x का क्या रेशो बना 1, एंड जब 4x आपका वाटर है उसमें 12 लीटर और वाटर ऐड किया गया तो रेशो बन गया 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दो, 10x इज इक्वल टू 4x प्लस 12, ये 4x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। हमें फाइनल मिक्सचर चाहिए कितना अमाउंट है, तो स्टार्टिंग में कितना था 5x एंड 4x, टोटल कितना हुआ 9x। तो 9x से मल्टीप्लाई वैल्यू निकालें तो 9x की वैल्यू है 2, इसका मतलब 18 स्टार्टिंग में था, उसके बाद 12 लीटर वाटर और ऐड किया गया, तो इस मिक्सचर के अंदर 12 और ऐड करिए, इसका मतलब टोटल मिक्सचर है फाइनल मिक्सचर 30। सी आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द एज ऑफ प्रशांत, प्रशांत और ऋषभ की एज दे रखी है। ठीक है, ये प्रशांत है एंड यहाँ दे रखा है आपको ऋषभ। सबसे पहले जो भी प्रेजेंट की एज होती है वो प्रेजेंट लिख लेंगे, ये प्रेजेंट की एज होगी। अगर इससे पहले वाली होगी, अगर अगो बोले आफ्टर बोले, तो पहले वाली एज यहाँ लिखी जाएगी, लास्ट वाली बाद में। प्रेजेंट एक बीच का रेशो मान लीजिए आप। तो इन्होंने बोला है कि द एज ऑफ प्रशांत आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर मतलब प्रेजेंट से 2 साल बाद, तो 2 साल बाद इसकी एज मान लेते कि x होगी। ठीक है, द एज ऑफ प्रशांत आफ्टर 2 ईयर इज इक्वल टू द एज ऑफ ऋषभ आफ्टर 5 ईयर। मतलब प्रेजेंट के 5 साल बाद जो ऋषभ की एज होगी ना, वो प्रशांत की 2 साल बाद हो जाएगी। इसका मतलब सबसे पहले तो ये एज्यूम करके चलिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे इसकी कितनी एज है, मान लीजिए कि यहाँ पे इसकी 10 साल की एज है, 2 साल बाद ही 10 की हो जाएगी, इसका मतलब वो प्रेजेंट में कितना है 8 साल का। ये 5 साल बाद 10 का होगा, इसका मतलब 5 साल पहले जाएं तो प्रेजेंट में कितना है 5 साल का। तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं ना कि ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है ना, ये छोटा है, इतना माना गया ना, क्योंकि ये तो 2 साल बाद उस एज पे पहुंच जाएगा, लेकिन उसको तो 5 साल लगेंगे उस एज तक पहुंचने के लिए। तो हमने मान लिया कि ये बड़ा है एंड इसकी वैल्यू छोटी है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस कितना है, ये तो 2 साल बाद उस एज पे पहुंच जाएगा और ये 5 साल बाद पहुंचेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना एज डिफरेंस है, ये मान लीजिए 2 साल बाद 10 का है और ये यहाँ पे 10 का पहुँच रहा है, इसका मतलब ये 2 साल बाद 7 साल का है। तो इनकी एज के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस है।
क्योंकि एक पड़ाव तक मान लीजिए कि आपका भाई 5 साल में पहुंचेगा तो आप 2 साल में पहुंचेंगे, इसका मतलब आप दोनों के बीच में 3 साल का डिफरेंस है। तो इनके बीच में एज डिफरेंस कितना है, 3 साल का। अब बोला है कि प्रशांत और ऋषभ है उनका सम, अगर हम प्रशांत और ऋषभ देखें तो वो 5 साल के हैं, मतलब उनकी एज कितनी है, 5 ईयर। उनके बीच में डिफरेंस है 3 साल का, डिफरेंस है 3 साल का। तो आप ऐसे एज्यूम करके चलिए कि 3 साल का डिफरेंस है, तो आप 5 में से क्या करिए, पहले तो 3 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बच गया, 2। वो इन दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, 1 और 1 दोनों को मिल गया। अब डिफरेंस जो बड़ा था वो उसके 3 साल ऐड होंगे, तो बड़ा कौन है, प्रशांत, तो इसमें 3 साल और ऐड होंगे, इसका मतलब 4 साल का प्रशांत है और ऋषभ कितना है, 1 ईयर्स का। क्लियर हो गया, तभी तो इनके बीच में 3 का डिफरेंस हुआ, जो बड़ा है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। 4 और 1 इनका रेशो हो गया। अब पूछा क्या है, फाइंड द एज ऑफ प्रशांत आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। प्रशांत यहाँ पे कितने साल का है, 4 साल का। 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 4 + 5 = 9, ये 9 ईयर्स का हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट प्राइस 190 आर्टिकल का इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 38 आर्टिकल। हमें प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बतानी है इंटायर ट्रांजैक्शन की। सबसे पहले देखिए 190 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 83 के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का क्या रेशो बनेगा, सीपी की वैल्यू ये है, एसपी की वैल्यू ये है, 38 एंड 190। अगर हम इसको कट करें रेशो के फॉर्म में तो 19 ये 2 पे कट हो जाएगा, मतलब 1:5। सीपी और एसपी का रेशो हमें मिल गया 1:5। इसका मतलब उस चीज़ का प्राइस 1 रुपये था, उसने 5 रुपये का बेच दिया। प्रॉफिट कितना हुआ, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 4, तो प्रॉफिट हुआ है 4। प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट की परसेंटेज निकलती है जितना प्रॉफिट हुआ डिवाइड करो सीपी से और मल्टीप्लाई कर दो 100। प्रॉफिट जितना इनके बीच में डिफरेंस है, मतलब 5 का बेच दिया, 4 रुपये उसका प्राइस था, तो 4 रुपये का डिफरेंस डिवाइड करो सीपी से, सीपी कितना है 1 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना प्रॉफिट हो गया उसको, 450% का प्रॉफिट, सॉरी 400% का प्रॉफिट, 400% का प्रॉफिट हो गया इसको। नेक्स्ट देखिए, सपना कंप्लीट करती है किसी काम को 15 दिन में, ठीक है। वहीं पे श्वेता की बात करें तो श्वेता कितने टाइम में कंप्लीट करती है, सपना 15 दिन में एंड श्वेता 20 डेज के अंदर उसको कंप्लीट करती है। सबसे पहले हमें चाहिए एलसीएम, यहाँ पे कभी भी हाफ काम नहीं होता, कंप्लीट काम लिखना है। एलसीएम ऐसा नंबर जो दोनों से कट हो जाए, 60 ले लेते हैं। इधर निकलेगी आपकी एफिशिएंसी, जब भी 60 को हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 एफिशिएंसी, यहाँ होगी 3 एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पता लगी। अब बोला कि दोनों ने काम स्टार्ट कर दिया, 5 दिन तक काम किया, तो वो हर रोज़ कितना काम करेंगी, ये अपना 4 काम कर रही है, 3 काम कर रही है, तो दोनों मिलके कितना करेंगी, 7 काम। एक दिन इन्होंने 7 काम किया, नेक्स्ट डे 7, नेक्स्ट डे 7, इस तरह से 5 दिन तक काम किया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना काम हो गया, 35। टोटल काम था 60 जिसमें से 35 हो चुका है, कितना बच गया, 25। अब आगे क्या हुआ कि श्वेता ने काम छोड़ दिया, मतलब इसकी एफिशिएंसी कट हो गई। सपना कंप्लीट करती है रिमेनिंग वर्क को अकेली। हमें बताना है कि टोटल कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट हुआ। सपना की एफिशिएंसी है 4 एफिशिएंसी से ये अपना 25/25 काम बच गया, 4 से डिवाइड किया तो टाइम आ गया इसका। आप इसको सोल्व मत करिए क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू नहीं चाहिए। टोटल कितना टाइम लगा, 5 दिन पहले कर रही थी दोनों काम और अब टाइम लगा 25/4। 4 का अगर हम एलसीएम ले 4 तो 20 + 25 कितना हो जाएगा आपके पास, 20 + 25 = 45/4, 45/4। इसको सोल्व किया तो 11 1/4 डेज लगेंगे कंप्लीट काम करने में। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इन 8 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट। द सम ऑफ मनी 3 गुना हो जाती है 8 साल में, इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम 8 टाइम्स, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगी, हमें वो वैल्यू निकाल लें, ठीक है। इसके लिए हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, सबसे पहले 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो मन करे आप उससे सोल्व कर लेना। सबसे पहले तो एक ये चीज़ देखिए कि मान लेते हैं कि प्रिंसिपल है 100 रुपीज़, ठीक है। तो प्रिंसिपल कैसे यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल रेट और टाइम और डिवाइड करते हैं 100 से, = सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। अमाउंट 3 टाइम मतलब ट्रिपल होने के लिए 100 रुपये तो सिंपल इंटरेस्ट है, आपका प्रिंसिपल है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट अगर 200 रुपये की कमाई हो जाए तो टोटल कितना बनेगा, लास्ट में हमें अमाउंट कितनी मिलेगी, 300, जो हमारे 100 का 3 गुना है। इतना क्लियर हो गया, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये हो गया। तो अगर हम इसमें पुट करें तो रेट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 200 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई हो गया, और प्रिंसिपल है 100 और टाइम लग रहा है कितना, 8 ईयर्स का। तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगी, 25। रेट हमें यहाँ से 25 पता लग गया,
रेट है 25। अब नेक्स्ट कितना करना है, 7 टाइम करना है, वही आपका प्रिंसिपल 100 है। ऐसा ही क्या करें कि अगर हम 600 रुपये जितना भी टाइम करना हो ना, वो आप क्या करो CP में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर 7 गुना करना है तो एक तो आपका CP है ही एग्जैक्टली जो प्रिंसिपल लेके चलें, इसका मतलब कितनी अमाउंट होनी चाहिए, 600 अमाउंट होनी चाहिए आपकी 600 और डिवाइड बाय में 100 एंड ये आपका प्रिंसिपल है 100, रेट लग रहा है 25। तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, कितना निकल के आएगा 24, मतलब 24 साल के अंदर हमारा ए आंसर होगा। आपकी अमाउंट डबल मतलब 7 टाइम्स हो जाएगी। एक तो है ये मेथड। नेक्स्ट मेथड देखते हैं कैसे, आसान सा तरीका है। 8 साल में हम माने कि 8 ईयर्स के अंदर, एक सेकेंड, 8 ईयर्स के अंदर वैल्यू क्या हो रही है आपकी, डबल हो रही है। 8 साल के अंदर वैल्यू डबल हो रही है। हमने इन्होंने तो ट्रिपल बोला, हमने डबल क्यों माना, क्योंकि एक तो प्रिंसिपल हमारे पास शुरू में ही था। इंटरेस्ट कितना आ रहा है, डबल वैल्यू हमें 200 रुपये मिल रही है, 100 हमारे पास पहले थे। जितना भी ट्रिपल या फिर आपको 7 टाइम्स बोले 6 टाइम बोले तो आप एक उससे कम लीजिए कि अमाउंट एक कम हुई है। 8 साल में 2 गुना हो गई अमाउंट। तो 1 गुना अगर मुझे अमाउंट चाहिए तो कितने साल लगेंगे मुझे 1% के लिए, 4 साल। इसका मतलब 4 साल में मुझे डबल अमाउंट मिलेगी। 1% प्रिंसिपल 100 है तो मुझे 100 ही रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब मुझे कितना चाहिए, 7 टाइम करनी है। एक टाइम तो खुद का प्रिंसिपल है, इसका मतलब मुझे 6 टाइम करने में कितना टाइम लगेगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 24। ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं आप। और वो बेसिक मेथड है, उसका भी पता होना चाहिए, बाई चांस कई बार ना दिमाग में आए ये मेथड, कई बार शॉर्ट ट्रिक दिमाग में नहीं आती। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी kg ऑफ टाइप BT कॉस्टिंग राइस 65 मस्ट बी मिक्सड विद टाइप ए जो 20 kg है 56। ये क्या बोल रहा है कि कितना, हमें नहीं पता कि जो टाइप B है जो टी वो कितने kg थी, लेकिन उसको 65 रुपये का बेचा जा रहा था। और टाइप A है वो 20 किलो मिलाई गई है जिसको 56 पर kg बेचा जा रहा था। टोटल उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, इसलिए वो 66 का उसको बेच रहा है। आपको ये बताना है कि टाइप B कितने kg थी। जैसे टाइप A 20 किलो थी, वैसे ही टाइप A जैसे 20 kg दे रखा है, वैसे B कितना था, हमें ये निकालना है। सबसे पहले इसको करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से। क्या, प्राइस हमें दोनों का निकालना है, प्राइस A एंड B दोनों का। यहाँ लिखेंगे A का प्राइस देन B का। A का कितना प्राइस आपको 56 पर kg, B कितना है 65 पर kg। हमें ओवरऑल चाहिए, लेकिन हमें ओवरऑल तो चाहिए, यहाँ पे कितना दे रखा है 66, लेकिन हम यहाँ 66 नहीं लिख सकते। अब बताओ क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बेचने की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। उसने बोला उसको 10% प्रॉफिट चाहिए था, इसलिए वो 66 की बेच रहा है। हमें यहाँ पे चाहिए एक्चुअल वैल्यू बिना प्रॉफिट की। तो बिना प्रॉफिट की कैसे निकलेगी, कोई एक्स है उसको अगर हम 10% प्रॉफिट पे बेचें तो उसकी वैल्यू 66 है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 100 मल्टीप्लाई में 11, इसको कट करें 6, इसका मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू 60 रुपये थी। अगर वो 60 रुपये की बेचे तो रेशो हमारा सही बनेगा। जो भी 10% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट या 50% जो भी आपको प्रॉफिट दे रहा है उसको निकाल के वैल्यू एग्जैक्ट निकालो, अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाना है तो। यहाँ पे हम लिखेंगे 60। अब 60 में से 65 को सब्ट्रैक्ट किया 5 रेशो, 56 की किया 4 रेशो। इसका मतलब जो A है वो 5 रेशो में मिलाई गई है और जो B है वो 4 रेशो में मिलाई गई है। इसमें हमें पता है कि 20 किलो मिलाई गई है, रेशो कितना है 5। अगर मैं 5 को 20 किलो से डिवाइड करूँ तो मेरे पास एक रेशो की वैल्यू 4 आ रही है, 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है 4। इसका मतलब जब मैंने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 kg बन गया, बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना बनेगा 16 kg। इसका मतलब B जो चाय है वो कितनी मिलाई गई है आपकी 16 kg उसमें मिक्स किया गया। तो ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस मिक्सचर एंड एलिगेशन से। अगर बोला हो कि किस तरह से उसको बेचा जाता है, सेम प्राइस दे रखा हो तो ठीक है। यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, 20 क्वेश्चन हो गया अर्थमेटिक के। आपकी चेकलिस्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गई है। जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, अभी थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगी, कभी भी मुझे छुट्टी मिली या दिन मिला ना मुझे कि आज फ्री है, उस दिन 10 से 12 वीडियो कोशिश करूँगी सुबह से शाम तक सारी बना के एक साथ अपलोड कर दूँगी। अभी थोड़ा टाइम कम है इसलिए एक एक वीडियो बना रही हूँ। आप टेंशन मत लो, मैं सारी वीडियोज़ कंप्लीट करवाऊँगी। अर्थमेटिक बहुत अच्छा करेंगे आपका, मुझे बेनिफिट हुआ आपको भी बेनिफिट देना। और 2023 में अर्थमेटिक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, यहीं पे वीडियो कंप्लीट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द